सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, जब भी हम किसी कंपनी में एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा जो पहला इंप्रेशन है रिक्रूटर के ऊपर वो हमारे रेज्यूमे के थ्रू जाता है। तो एक अच्छा रेज्यूमे होना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो आज की इस वीडियो में हम रेज्यूमे के बारे में ही बातें करेंगे। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि जब आप कनाडा में अपनी फील्ड जॉब ढूंढने के लिए रेज्यूमे बनाओगे तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी, बिकॉज दे कैन कॉस्ट यू योर ड्रीम जॉब इन कनाडा। और अब मैं थोड़ा बहुत शो ऑफ कर लेता हूँ। तो बेसिकली जब मैं कनाडा में ग्रेजुएट होने वाला था तो मेरे को 3 जॉब ऑफर आए थे मेरे ही फील्ड में, और अभी रिसेंटली मेरे को अपनी जॉब चेंज करनी थी तो मेरे को 4 जॉब ऑफर आए थे अभी रिसेंटली। तो रेज्यूमे मेकिंग से रिलेटेड मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। तो वही एक्सपीरियंस मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, रेज्यूमे के बारे में बातें करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है रेज्यूमे बनाते हुए वो ये है कि आपको बहुत लंबा रेज्यूमे नहीं बनाना है। तो बेसिकली अगर आप कनाडा आ रहे हो अपनी 12th वगैरह करके यहाँ पे डिप्लोमा करने के लिए या फिर बैचलर्स करने के लिए, तो उस केस में जब आप अपनी फील्ड जॉब ढूंढोगे तो आपका रेज्यूमे है ना मैक्सिमम 1 पेज का होना चाहिए। उसी में आपको सारी की सारी चीज़ें फिट करनी है। और अगर आपके पास अपनी होम कंट्री में 2 साल या 3 साल या 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो उस केस में आपका जो रेज्यूमे है वो मैक्सिमम 2 पेज का होना चाहिए। उससे ऊपर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। मेरे को याद है, मेरा एक फ्रेंड था जिसके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस था अपनी होम कंट्री में। तो बेसिकली उसने एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया था किसी कंपनी में इंडिया में। तो उसने अपना रेज्यूमे मेरे को दिखाया था तो उसने पूरी 4 पेजेस की अपनी एक लैब रिपोर्ट ही बना रखी थी। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना। तो एक बढ़िया फॉन्ट और एक बढ़िया फॉन्ट साइज चूज करना है, जिसके बारे में अभी वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन आपको रेज्यूमे बहुत ही लंबा नहीं बनाना, 2 पेज से ऊपर नहीं जाना। मेरे पास इंडिया का 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और यहाँ पे कनाडा का मेरे को 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे फील्ड में। तो टोटल 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन अभी भी मेरा रेज्यूमे सिर्फ 2 पेज का है। अगली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब आप किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हो तो उस केस में आपके जो रेज्यूमे का फाइल फॉर्मेट है ना वो वर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, ना ही वो पीडीएफ होना चाहिए, ना ही वो कोई और फॉर्मेट में होना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है, जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी वेबसाइट पे एक करियर पेज होता है। जब आप उस करियर पेज पे जाते हो, कोई जॉब अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो वो बोलता है कि भाई एक अकाउंट बनाओ। फिर आप अकाउंट बनाते हो, जॉब अप्लाई करते हो, उस केस में आपको एक रेज्यूमे अपना अपलोड करना होता है। तो वो जो रेज्यूमे आप अपलोड करोगे उसका फाइल फॉर्मेट वर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं, उसके करियर पेज पे जाते हैं तो उस पर ना एचआर का ईमेल दिया होता है कि भाई इस ईमेल पे आप अपनी जॉब एप्लीकेशन मेल कर दो। तो उस केस में जब आप अपनी जॉब एप्लीकेशन ईमेल करोगे और ईमेल के साथ जब अपना रेज्यूमे और कवर लेटर अटैच करोगे तो वो दोनों चीज़ें पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। और यार, आपको अपने रेज्यूमे में ना कोई भी फैंसी फॉर्मेटिंग बिल्कुल नहीं यूज करनी है। फैंसी फॉर्मेटिंग से मेरा मतलब ये है कि हो सकता है कि आप एचआर के नोटिस में कुछ चीजें लाना चाहते हो और आप क्या करते हो, अपने रेज्यूमे में कुछ चीजें किसी और कलर से लिख देते हो कि रेड, ब्लू या ग्रीन से लिख देते हो, या फिर कुछ चीजें आप हाईलाइट कर देते हो किसी अलग कलर से, या फिर कुछ चीजों को आप इटैलिक कर देते हो। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। तो बेसिकली होता क्या है कि एक एटीएस सिस्टम होता है। एटीएस का मतलब होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंपनीज वगैरह यूज करती हैं अपने हायरिंग प्रोसेस में। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी कंपनी की वेबसाइट पे अप्लाई करते हो और अपना रेज्यूमे अपलोड करते हो ना, तो ये एटीएस सिस्टम क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके रेज्यूमे को स्कैन करता है, मतलब पार्स करता है, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकालता है। और वो सारे कीवर्ड्स जो होते हैं ना वो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच होते हैं। तो अगर वो सारी चीज़ें मैच होंगी तो ही आपका रेज्यूमे आगे जाएगा। अगर मैच ढंग से नहीं होता, एक परसेंटेज के ऊपर नहीं आता, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर आप फैंसी फॉर्मेटिंग यूज़ करोगे, इटैलिक करोगे, अलग अलग कलर्स वगैरह यूज़ करोगे, तो हो सकता है कि वो स्कैन होने में प्रॉब्लम आए और आपकी एप्लीकेशन वहीं पे रिजेक्ट हो जाए। तो आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। और जो फॉन्ट है वो भी आपको स्टैंडर्ड यूज़ करने हैं, जैसे कि एरियल हो गया या फिर टाइम्स न्यू रोमन हो गया। ये फॉन्ट्स आप यूज़ करो। और जो साइज़ है फॉन्ट का वो 11 या 12 रखना, उससे ऊपर मत जाना। इसका ये भी फ़ायदा होगा कि आपका रेज्यूमे बहुत बड़ा नहीं बनेगा। स्टिल अगर आप कुछ चीज़ें चाहते हो कि यार एचआर के नोटिस में आए तो आप बोल्ड कर सकते हो, लेकिन इटैलिक या अलग अलग कलर्स ऐसा काम नहीं करना अनटिल आप किसी ग्राफिक डिज़ाइनर या फिर वीडियो एडिटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप कोई स्टैंडर्ड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो उस केस में फॉर्मेटिंग वगैरह करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रिज्यूमे में काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग होती है। जैसे कि आप बुलेट पॉइंट्स वगैरह लगाते हो तो वो भी एक तरीके की फॉर्मेटिंग ही होती है, ठीक है। और अगर एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम की बात कर ही रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि रेज्यूमे वर्ल्ड हो गया या फिर जॉब स्कैन हो गया। तो उन पर आप क्या कर सकते हो, अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो
और जो जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये वेबसाइट क्या करती हैं, आपके रेज्यूमे को और जॉब डिस्क्रिप्शन को मैच करती हैं और आपको एक परसेंटेज दे देती हैं। वो परसेंटेज होती है कि कितना रेज्यूमे आपका मैच करता है जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। तो साथ के साथ ये वेबसाइट क्या करती है, आपको कीवर्ड्स वगैरह बता देती हैं कि भाई ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ना, ये मिसिंग है आपके रेज्यूमे में, तो आपको वो ऐड कर लेने चाहिए। तो काफ़ी हेल्प हो जाती है इन वेबसाइट से। मैं हमेशा जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, मतलब किसी वेबसाइट पे अपना रेज्यूमे अपलोड करता हूँ जॉब के लिए, तो हमेशा पहले ये स्कैनिंग वगैरह करता हूँ, और जब तक 90% मेरे को नहीं मिल जाता ना, तब तक मैं कीवर्ड्स वगैरह ऐड करता रहता हूँ। और वो जो कीवर्ड्स हैं आपको ऐसे ही नहीं ऐड कर देने कि भाई अपने रेज्यूमे में कहीं भी रैंडम जगह पे वो लिख दिया कि भाई MS वर्ड मिसिंग था मेरे रेज्यूमे से, तो मैंने वो कहीं भी ऐड कर दिया। ऐसा नहीं है, प्रॉपर तरीके से एक रोल बना लो या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह बना लो कि इस कंपनी में मैंने MS वर्ड पे काम किया था, उससे ये हुआ, तो इस तरीके से ऐड करना है। या फिर अपनी क्वालिफिकेशंस वगैरह में ऐड कर सकते हो कि आपने ये कोर्स किया था या फिर अपनी बीटेक के टाइम आपने MS वर्ड काफ़ी यूज़ किया था, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस है। और एक चीज़ यार मैंने काफ़ी सारे रेज्यूमेज में नोट किया है कि काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने रेज्यूमे में बिल्कुल टॉप पे अपनी फ़ोटो लगा देते हैं कि भाई मैं ऐसा दिखता हूँ। यार HR को या रिक्रूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी शक्ल ऋतिक जैसी है या फिर टॉम क्रूज जैसी है, दैट डजंट मैटर। क्या मैटर करता है, आपके स्किल्स। HR जो है ना वो यही देखेगा कि आपके पास क्या वो स्किल्स हैं जो कि कंपनी में काम आ सके। कंपनी जिन भी प्रोजेक्ट्स पे काम करती है या फिर जिन भी कस्टमर के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, आपके पास क्या स्किल्स हैं कि आप उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाओ, दैट इज़ इट। शक्ल कैसी है मैटर नहीं करता, आप एशियन हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, मिडल ईस्टर्न हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने अपनी कंपनी में एक रेज्यूमे सबमिट किया था अपने एक फ्रेंड का रेफरेंस के थ्रू। उसने अपनी फ़ोटो लगा रखी थी, तो बहुत ही अजीब लगा। इनफैक्ट मेरे मैनेजर ने बोला कि भाई इसने अपनी फ़ोटो क्यों को लगा रखी है, क्या दिखाना चाहता है। तो कभी भी अपने रिज्यूमे में अपनी फ़ोटो बिल्कुल मत लगाना। अगली चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या फिर एक सिविल इंजीनियर हो या फिर एक मैकेनिकल इंजीनियर, कैड डिज़ाइनर, नेटवर्क स्पेशलिस्ट, आप किसी ऐसे फील्ड से बिलोंग करते हो और आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम किया है अपनी ग्रेजुएशन के टाइम या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम, या फिर आपने कोई जॉब की थी उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए थे, तो अपने रिज्यूमे में अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ऐड नहीं करने की आप पूरी लिस्ट डाल दो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया है, मैंने वैसे प्रोजेक्ट पे काम किया है। ऐसा नहीं करना। आपको 2 या मैक्सिमम 3 रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स अपने रिज्यूमे में ऐड करने हैं और उनकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि भाई इस प्रोजेक्ट का ये काम था, ये यहाँ पे यूज हुआ था और आपका रोल इस प्रोजेक्ट में इतना था, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखनी है। और रेलेवेंट से मेरा मतलब ये है कि जो भी आप प्रोजेक्ट्स अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे ना, जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी रिसेंटली एक कंपनी में अप्लाई किया था जो कि 3D प्रिंटर मैन्युफैक्चर करती है। अब 3D प्रिंटर में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होती है मोटर्स वगैरह। तो उस कंपनी में अप्लाई करने के लिए रेज्यूमे में मैंने वो प्रोजेक्ट्स ऐड किए थे जिनमें मैंने मोटर्स वगैरह पे काम किया था। तो इस तरीके से आपको एक रिलेशन ढूंढना है कि भाई ये जॉब है और मेरे को ये प्रोजेक्ट्स ऐड करने चाहिए। और अगर आपके पास यार किसी कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस हो तो ऑब्वियसली आप अपने रेज्यूमे में ऐड करोगे कि आपने इस कंपनी में काम किया है और आपने ये सारे काम किए थे, ऑब्वियसली वो ऐड करोगे, ठीक है। अब वो ऐड करते वक्त मैं पर्सनली किन किन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि यार जब आप अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह बताओगे किसी कंपनी के, तो आपको पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, आपको प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स में सारी की सारी चीज़ें अरेंज करनी है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि वो जो बुलेट पॉइंट्स होंगे ना वो बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। एक बुलेट पॉइंट मैक्सिमम 2 लाइनों का आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 3-3, 4-4 लाइनों का एक बुलेट पॉइंट लिखो, ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 लाइनें मैक्सिमम। और तीसरी चीज़ मैं ये ध्यान रखता हूँ कि यार जब हम बुलेट पॉइंट लिखते हैं ना, तो मैं बुलेट पॉइंट को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला होता है एक्शन और दूसरा होता है रिजल्ट। तो बेसिकली एक्शन का मतलब है कि आपने उस कंपनी में क्या किया, और रिजल्ट का मतलब है वो करने से क्या रिजल्ट निकला। और कोशिश करो वो जो रिजल्ट है ना उसको नंबर फॉर्म में दिखाने की, क्योंकि वो जो रिजल्ट अगर नंबर फॉर्म में दिखाओगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, वो ना नज़र में जल्दी आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया था तो आप लिख सकते हो कि भाई वर्कड ऑन दिस सॉफ्टवेयर या फिर डेवलप्ड दिस XYZ सॉफ्टवेयर विच जनरेटेड 15% मोर रेवेन्यू इन दैट क्वार्टर। तो आपने एक नंबर दे दिया कि भाई 15% ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ था, और आपने एक्शन भी बता दिया कि भाई आपने उस सॉफ्टवेयर पर काम किया था या फिर वो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया था। तो इस तरीके से आपको अपने बुलेट पॉइंट्स वगैरह लिखने हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं लिखने। ऐसा नहीं है कि आप 10-10 बुलेट पॉइंट लिख रहे हो एक जॉब के लिए, बिल्कुल रेलेवेंट और क्रिस्प आपको बुलेट पॉइंट लिखने हैं। और
ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपने जो भी पढ़ाई की हुई है, आपने बैचलर्स की है, आपने मास्टर्स की है, आपने डॉक्टरेट की हुई है, आपने पोस्ट डॉक की है, जो भी आपने पढ़ाई की हुई है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जब आप अपनी क्वालिफिकेशंस वगैरह अपने रेज्यूमे में ऐड करोगे तो जो भी आप लिखोगे कि भाई इस यूनिवर्सिटी से इतने साल से लेकर इतने साल तक आपने ये बीटेक की थी या एमटेक की थी, तो उसके नीचे आपको ये भी लिखना है कि उस बीटेक करते हुए या फिर एमटेक करते हुए आपने ये सारी चीज़ें सीखी। फॉर एग्जांपल मैंने जहाँ लिखा हुआ है कि भाई मैंने बीटेक की थी 2009 से 2013, तो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि वो करते वक्त मैंने ये सारी चीज़ें सीखी थी, जैसे कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, एम्बेडेड सिस्टम्स या फिर एंटीना वगैरह, वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। और कभी कभी मैं उसको चेंज करता हूँ अकॉर्डिंग टू द जॉब जिसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही चीज़ें लिखता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब अप्लाई कर रहे हो और नीचे आप लिख दो कि भाई आपने कैड डिज़ाइन सीखा है या मैकेनिकल डिज़ाइन सीखा है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना। और यार एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें जो रिक्वायर्ड स्किल्स होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अब सारी की सारी चीज़ें आनी ही चाहिए। अगर उसमें से 2 या 3 या 4 चीज़ें आपको नहीं आती है या फिर उन स्किल्स पे आपने काम नहीं किया है जो आपने पढ़ाई की हुई है या फिर आपने जॉब वगैरह की हुई है, तो उन स्किल्स से रिलेटेड आपने कुछ नहीं किया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो जॉब अप्लाई नहीं करोगे। डेफिनेटली उस जॉब को अप्लाई करो, लेकिन रेज्यूमे में वो स्किल्स ज़रूर ऐड कर देना। तो अगर इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, स्किल्स से रिलेटेड आप अपनी पढ़ाई वगैरह कर सकते हो, ठीक है। इतने काबिल बन जाना कि अगर इंटरव्यू में कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो एटलीस्ट आप कुछ बोल पाओ, आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो, ठीक है। मैं हमेशा करता हूँ, जरूरी नहीं है कि यार सारी की सारी चीज़ें आती हूँ, ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत गप छोड़नी है तो छोड़ सकते हो। एक गलती यार मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के रेज्यूमे में देखी है, वो ये है कि यार बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रेज्यूमे के एंड में ना बहुत सारी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, हॉबीज, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एथनिसिटी, और बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर। ये सारी चीज़ें यार डालने की रेज्यूमे में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो एचआर है, जो रिक्रूटर है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप एशियन हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, या फिर आपका ये पासपोर्ट नंबर है, या फिर आपको क्रिकेट पसंद है, हॉकी पसंद नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो जॉब के साथ बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने रेज्यूमे के एंड में बिल्कुल नहीं डालनी, बिल्कुल भी यार ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए रेज्यूमे के अंदर। तो बेसिकली यार अगर आप कनाडा आ रहे हो अपनी पढ़ाई करने के लिए, चाहे 1 साल का कोर्स करने आ रहे हो, चाहे 2 साल का कोर्स करने आ रहे हो, किसी भी फील्ड में अगर पढ़ाई करने आ रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट्स, कुछ भी पढ़ने आ रहे हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अपने अंदर इतने स्किल्स डेवलप करो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो, इतना प्रेजेंटेबल बना लो कि जब आपका रिज्यूमे किसी एम्प्लॉयर के सामने, किसी एचआर के सामने, किसी रिक्रूटर के सामने जाएगा ना, तो वो मजबूर हो जाए कि यार इस बंदे को इंटरव्यू के लिए जरूर बुलाना पड़ेगा। इतना स्ट्रांग आपका रिज्यूमे होना चाहिए, ठीक है। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, तो आपको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि यार अगर मेरे को जॉब ना मिली तो मैं कुछ मिस आउट करूंगा। इनफैक्ट आपका रिज्यूमे देखने के बाद, आपके स्किल्स वगैरह देखने के बाद एचआर को ये फीलिंग आनी चाहिए कि अगर इस बंदे को हमने इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया ना, तो हम एक बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट मिस कर देंगे। तो इस तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, कनाडा आओ, बढ़िया पढ़ाई करो, बढ़िया स्किल्स डेवलप करो, एक बढ़िया रेज्यूमे बनाओ, बढ़िया सी जॉब लो और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप अप।